नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है आपका, और क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ऑप्शन ए पंचकुला में। अगला है शीशे वाली मस्जिद जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी रोहतक में। अगला है ब्रह्म सरोवर तीर्थ जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में। अगला है भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन सी सन्निहित तीर्थ। अगला है काला अम्ब नामक ऐतिहासिक युद्ध स्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ऑप्शन ए पानीपत। अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी तोसाम की बारादरी। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन बी अर्ध कथानक। अगला है अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। राज्य के किस नगर में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ऑप्शन ए रोहतक में। अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये हो जाएगा करनाल, और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये हो जाएगा गुरुग्राम, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन सी 1924। कब की थी? 1924। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 6 गुना। कितना होता है? 6 गुना। अगला है निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला है बाहित मल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ, और भी है औद्योगिक अवशिष्ट, और सी है कृषि से निकलने वाले पदार्थ। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के उच्च सदन राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो वो करता है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा योजना आयोग। अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति किस शासक ने दी थी? तो ऑप्शन ए शाह सुजा। बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस। अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन सी रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन को किस सूची के विषय के अंतर्गत स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन सी समवर्ती सूची। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी ये हो जाएगा आंतें।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1906 में। पतंजलि कृत महाभाष्य की विषय वस्तु जो है वो क्या है? ऑप्शन बी, व्याकरण। किस वैज्ञानिक ने डायनेमो का आविष्कार किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, फैराडे। इंडिया विजन 2020 किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो ऑप्शन बी, योजना आयोग। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस जो होती है वो भरी जाती है? तो ऑप्शन बी, आर्गन। समानांतर अर्थव्यवस्था से आशय है? तो ऑप्शन बी, काले धन पर आधारित अर्थव्यवस्था। अगला है दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी, मुंबई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? तो ऑप्शन डी, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है गाइस, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये है ऑप्शन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, पुष्प क्रम होता है। अगला है लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है ये कौन होता है? तो गाइस ये होता है आपका ऑप्शन सी, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। जीवा के किस भाग पर खट्टा स्वाद महसूस किया जाता है? तो ऑप्शन सी, पार्श्व भाग। अगला है अल्जाइमर नामक रोग जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्तिष्क से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन सी, जुंको ताबेई। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास का लेखक जो है वो कौन है? ऑप्शन सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? तो ऑप्शन डी, बाहत। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो गाइस ये किया जाता है ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है? तो ऑप्शन बी, विवेक एक्सप्रेस। भारत का मानक समय किस स्थान से नापा जाता है? तो ऑप्शन बी, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपीरियर झील। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और ज्वाला गुट्टा। किस राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, असोम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? तो ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो भरतपुर अभयारण्य, राजस्थान। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम है? तो ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब और एवं कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1945 में रोम में। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश।
चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। अधोलिखित में किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अंडा का। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए बीकानेर। आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन डी पिगी फ्रेमिंग कहते हैं। कैच मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? तो ऑप्शन ए सीपीयू और रैम। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी IMPS कहते हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? तो ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP कंपनियों और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहेंगे? एम्यूलेटर। कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो ऑप्शन बी चीन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान के लिए उपयुक्त है? तो मल्टी यूज़र। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो अर्धचालक लेजर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए गणना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो ऑप्शन ए सिद्धार्थ। अब करेंगे गाइस रीजनिंग के क्वेश्चन। गाइस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे गाइस, हम लोग एक एक कॉलम को पहले सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को, लास्ट में तीसरे कॉलम को। पहले कॉलम को सॉल्व करते हैं और ये जो नीचे बड़ी संख्या ये 65, ये कैसे आया ये बना लेते हैं। ये कैसे आया देखते हैं पहले। देखिए आपको क्या करना है, 5 है आपके 65 के ऊपर पहली संख्या है 5। 5 में मल्टीप्लाई आप किसका करोगे? 6 + 7 का। तो दूसरी और तीसरी संख्या का योग कर देंगे 6 + 7। तो ये हो जाएगा 5 × 7 और 6 कितना होता है 13, और इनका मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ गया 65। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे। बड़ी संख्या है आपकी 20 और आपको लाना है 20। कैसे करोगे? पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी के योग से करेंगे, मतलब 3 + 2। तो ये हो जाएगा 4 × 5, मतलब आपका आ जाएगा 20। यही तरीका हम लोग लगाएंगे तीसरे कॉलम में। तो तीसरे कॉलम में आपकी सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितनी है 45। और ये 45 कैसे आई होगी? सबसे पहले आप पहली संख्या का मल्टीप्लाई किया होगा, किससे किया होगा? दूसरी और तीसरी संख्या के योग से। दूसरी हमें निकालनी है, कौन सी संख्या है ये कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो इनका पहले योग कर देते हैं x + 4, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 45। तो देखिए 9 से ये काटेंगे, 9 × 45 हो जाएगा। तो 5 = x + 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। एक में गहने हैं, फिर सोना चांदी है। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी वाला। क्यों होगा? गहने आपका बीच में आ जाएगा। ओके, और जो गहने होते हैं वो चांदी के भी बने हो सकते हैं और सोने के भी बने हो सकते हैं। तो कुछ हिस्सा आपका सोने का चला जाएगा, कुछ हिस्सा आपका चांदी का चला जाएगा। तो आपका ऐसा इंटरसेक्ट करेगा और ऐसा फिगर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो ऑप्शन सी। पहले देखिए बुध ग्रह आएगा सूर्य के सबसे निकट, उसके बाद कौन सा आएगा? शुक्र ग्रह, उसके बाद आएगा पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद आपका कौन सा आएगा? मंगल ग्रह, और उसके बाद बृहस्पति। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से
दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो ऑप्शन डी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसको आप कैसे कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को देख के ही कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद बताते हैं। आपका ऑप्शन डी तो है, लेकिन लास्ट में देखिए ए के बाद कौन सी संख्या आ रही है? एम। एम आ रही है। तो देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या क्या है? एम। तो एम से पहले यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ए। अब यहाँ पर देखिए तीन संख्याएं कौन से अल्फ़ाबेट हो गए? एम, ए, एम। तो इसमें दूसरी जगह खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? एम। तो देखिए ए एम हो गया और लास्ट में आप एम एम भर दे दीजिएगा। मतलब आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, आप सांप्रदायिकता मानते हैं या मानते हैं? तो ऑप्शन सी, धर्म का विध्वंसक रूप को मानते हैं। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सतर्क। क्वेश्चंस हैं जिसमें पहला क्वेश्चन हिंदी का बनता है आपका, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज आ जन्मा, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ईश्वर। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ऑप्शन सी, सुंदरता। निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी, आकर्षक। अगला है लीना खालिस्तान, देयर फॉर 3 वीक्स, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? तो हैज़ बिन लिविंग। अगला है मैनी एन इंजीनियर खालिस्तान, प्रेजेंट देयर, तो ऑप्शन बी, बास भरेंगे यहाँ पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तपन इज़ द खालिस्तान ऑफ द 3 ब्रदर्स, तो ये हो जाएगा एल्डेस्ट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।